नमस्कार मित्रों आपका मेरे वीडियो चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आपने लकी स्टोन के बारे में, भाग्यशाली रत्नों के बारे में कई बातें सुनी होंगी, कई कहानियाँ आपने सुनी भी होंगी और कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका भाग्य, जिनका जीवन एकाएक ऐसे लकी स्टोन धारण करने से बदल गया। क्योंकि ऐसे लकी स्टोन में, ऐसे भाग्यशाली रत्नों में वो क्षमता रहती है कि ये किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बनाने में सामर्थ्यवान रहते हैं। किसी भी साधारण व्यक्ति को एक संपन्नशाली, एक वैभवशाली, एक बड़ा समृद्धशाली स्थान पर पहुंचा देते हैं। इनके भाग्य में निर्धनता लिखी होती है, जीवन में विघ्न बाधाओं का दौर चलता रहता है, घर में बीमारियां रहती हैं, घर में कलेश रहता है, लेकिन उपयुक्त भाग्यशाली रत्न धारण करने से, लकी स्टोन का चुनाव कर लेने से ऐसे लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आता है। आपने ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनी होंगी, उद्योगपतियों की कहानियाँ सुनी होगी, राजनेताओं की कहानियाँ सुनी होगी, स्पोर्ट्समैन की कहानियाँ सुनी होगी। और मेरे पास भी ऐसे कई उदाहरण आज भी उपलब्ध हैं। यहाँ मैंने भाग्यशाली रत्नों के माध्यम से जीवन में एकाएक परिवर्तन होते देखा, एकाएक बदलाव होते देखा। मेरे एक मित्र हैं, अभी भी हैं, पिछले 12-13 साल से मेरे संपर्क में हैं। पहले भी वो उद्योगपति थे, व्यवसायी थे, लेकिन जब से उन्होंने भाग्यशाली रत्न को धारण किया, क्योंकि मैंने जो उनके बड़े लड़के थे, जो बड़े मुखिया थे, कि 42 साल की उम्र तक विवाह नहीं हो पाया था। विवाह उनके 2 छोटे भाइयों का भी नहीं हो पाया था। एक भाई जो उनसे अलग रहता था, उसका विवाह करीब 20-25 साल पहले हो गया था। पिता जिंदा थे लेकिन वो अलग रहते थे, माँ भी जिंदा थी, माँ छोटे बच्चों के साथ में रहती थी। लेकिन उसका प्रभाव तो था, लेकिन जीवन साधारण था। पैसा काफ़ी था, व्यापारी थे, लेकिन ज़िंदगी में कोई उमंग नहीं थी, उत्साह नहीं था, कोई आनंद नहीं था। उसके बाद अनायास कुछ मेरे संपर्क में आए। मेरा उनका संपर्क करीब 3500 किलोमीटर का था। उस समय मैं अमृतसर रहता था और वो आसाम के किसी शहर में रहते थे। कुछ निकट आए, वार्तालाप हुई, फोन पर कई बार बातचीत होती रहती थी। उसके बाद मैंने उनकी जन्म कुंडली की विवेचना के बाद उनके बड़े बेटे को, बड़े भाई को एक स्टोन धारण कराने के लिए कहा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में शनि योग कारक थे, भाग्य स्थान के स्वामी थे, लेकिन नीच स्थान पर नीच बन के बैठे थे। इसलिए वो इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद भी आगे बढ़ते थे, लेकिन फिसल के फिर नीचे आ जाते थे। कई बार उनको नुकसान भी देखना पड़ा और बहुत बार उन्हें कमाया भी। कुछ लाल किताब संबंधी कुछ और उपाय भी कराए। और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि 3 भाई करीब 40-42 की रेंज में तीनों भाई आ गए थे। विवाह नहीं हो रहा था, उन्हें स्वयं दिन भर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, रात्रि को जाके घर भोजन करना पड़ता था। पैसा था लेकिन जीवन में कोई सुख नहीं था। आज वो समृद्धशाली हैं, आज तीनों के अलग अलग मकान हैं, तीनों विवाहित हैं, तीनों के बच्चे हैं और तीनों के पास दुकानों के अलावा 3 उद्योग भी हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि भाग्यशाली स्टोनों को, भाग्यशाली रत्नों को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और यदि भाग्यशाली स्टोन के चुनाव में दोष रह जाए, कमी रह जाए, अशुद्ध स्टोन आप धारण कर लें, तो उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने में भी कोई देरी नहीं लगती। क्योंकि ऐसे अशुद्ध, दूषित स्टोन व्यक्ति के भाग्य को उलट भी देते हैं। यहाँ तक कि परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, धारण करने वाला असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है, या फिर अनायास ऐसे लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है और जीवन मृत्यु से लड़ना पड़ता है। पुलिस केस बन जाते हैं, घर में कलेश बनी रहती है। ऐसे प्रभाव भी ऐसे स्टोन के साथ में, ऐसे रत्नों के साथ जुड़े हुए हैं, देखने में आती हैं। तो यदि आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे, पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं, आप योजनाबद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप व्यवसाय के साथ साथ अपने घर परिवार में भी ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं, वैवाहिक कार्य रुके पड़े हैं, घर में कलेश रहती है, बीमारी रहती है, आप
मकान बनाते हैं तो मकान अधूरा रह जाता है, आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो विवाद में पड़ जाती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर उपयुक्त लकी स्टोन का चुनाव करके उपयुक्त भाग्यशाली रत्न को समझकर धारण कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि कोई भी रत्न धारण करें, कोई भी स्टोन आप चुनें, वो दोषपूर्ण हो, शुद्ध हो, उसमें किसी तरह का दोष ना हो, क्योंकि ऐसे दोष खतरनाक और गंभीरतम परिणाम देने में पीछे नहीं छोड़ते। आपने नीलम के बारे में सुना होगा कि नीलम यदि शुद्ध है तो वो आपके लिए भाग्यशाली है। नीलम महंगा है, आप बड़े साइज का लेते हैं लेकिन उसमें दोष है, उसमें दाग धब्बे हैं या उसमें लाल स्पॉट है। लाल स्पॉट नीलम को खूनी नीलम की संज्ञा दी गई है, और ऐसा खूनी नीलम धारणकर्ता की जान लेने में या परिवार में से अलग करने में या जीवन साथी को पृथक करने में भी नहीं झिझकता। वो धारणकर्ता की जान ले लेता है, पत्नी की जान के पीछे पड़ जाता है, या माँ बाप बच्चों को भी असर करने से पीछे नहीं रखता। लेकिन ये भी है कि नीलम किसी के भाग को एकाएक शून्य से शिखर पे पहुंचा देता है। हम नीलम की बात क्यों करें, हर रत्न के साथ यही स्थिति है, चाहे माणिक्य है, रूबी है, चाहे पुखराज है, चाहे हीरा है। आप कोई भी रत्न देख लें, उसके पीछे एक दिव्य शक्ति रहती है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति आपके शरीर के अंदर से जो ऑरा निकलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसके अंदर प्रवेश करके उसके प्रभाव को बढ़ा देती है। इससे आपका जो ऑरा है इतने सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न हो जाता है कि जो भी आपके निकट आता है वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इसलिए उस समय आप जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे व्यापारिक संबंध हो, परिवार संबंधी हो या किसी और चीज़ के संबंध में हो, बिल्कुल सटीक होता है। उस निर्णय से आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होती, किसी तरह की असफलता देखने में नहीं मिलती। तो नील स्टोन का जो लकी स्टोन है, भाग्यशाली स्टोन है, उनकी व्याख्या तो बहुत की जा सकती है। मैंने तो एक इंट्रोडक्शनी, एक साधारण सा परिचय आपको दिया है, लेकिन मेरे सामने ऐसे बहुत उदाहरण विद्यमान हैं कि यहाँ लकी स्टोन ने एक व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। और इसीलिए एक परंपरा है, पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग लकी स्टोन धारण करते थे, वो महंगे होते थे। इसीलिए पुराने ज़माने के राजा अपने मुकुट में, अपने शरीर पर, अपने गले में, अपने हाथ में कई तरह के आभूषण पहनते थे, जिन आभूषणों में इतने महंगे महंगे रत्न जड़े रहते थे। आपने कोहिनूर हीरा के बारे में सुना होगा। कोहिनूर हीरा तो आज भी जो ब्रिटिश महारानी थी उसके सिर पर विराजित था। उनकी अंगूठी में भी एक लकी स्टोन होता था, एक प्रभावशाली हीरा था। हमारे मंदिरों में भी ऐसे लकी स्टोनों के बारे में, ऐसे प्रभावशाली रत्नों के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। आपने बिहारी जी के मंदिर के बारे में सुना होगा। वृंदावन का बिहारी जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ के पुजारी, क्योंकि बिहारी जी की आंखों के साथ आपकी आंख ना मिलें, इसलिए निरंतर उसके सामने पर्दा करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में इतनी अद्भुत चुंबन की क्षमता है कि यदि आपकी आंखें उनसे मिल जाएं तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में कोई परेशानी खड़ी हो सकती है या फिर आपकी मनोदशा बदल सकती है। ये पुरानी परंपरा है, इस परंपरा को अभी भी बदस्तूर जारी रखे हुए है। इसी तरह साउथ के कई ऐसे मंदिर हैं। वैसे एक चीज़ बताऊं, पिछले 1000 सालों में भारतीय मंदिरों को नष्ट ही नहीं किया गया, उन्हें लूटा गया, और जो वहाँ का अटूट खजाना था उसे नष्ट करके यहाँ से ले जाया गया। और उसमें ऐसे हजारों लकी स्टोन थे, भाग्यशाली रत्न थे कि उनके कारण ही वो मंदिर इतने समृद्धशाली हो पाए, इतनी विश्व विख्यात प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। वहाँ लोगों की भीड़ लगी जुटे। अभी भी साउथ में कई ऐसे मंदिर हैं, नॉर्थ में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्रभावशीलता, जिनकी संपन्नता, जिनके आकर्षणता इसीलिए है कि वहाँ ऐसे चमत्कारी रत्न हैं, चमत्कारी यंत्र हैं। वहाँ का ऑरा मंडल, वहाँ का प्रभाव मंडल इतना प्रभावशाली है कि उसके में प्रवेश करते ही मंदिर की बात नहीं करता, क्योंकि मंदिर तक तो
कुछ और जगह भी ऐसे ब्रह्मंडल हो सकते हैं, लेकिन उन मंदिरों में, उन प्रतिमाओं में ऐसे विशेष आभूषण युक्त रत्न धारण कराए जाते हैं कि उनका प्रभामंडल कई कई किलोमीटर तक रहता है, और वहाँ यदि आप प्रवेश कर जाएं तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ गए, उनके भाग्य में बदलाव आ गया, बीमार थे, बीमारी दूर चली गई, व्यापार चलता नहीं था, कारोबार रुका हुआ था, कारोबार में बदलाव आ गया। इसीलिए वहाँ होता है क्योंकि वहाँ से आप सकारात्मक ऊर्जा लेके आते हैं। तो भाग्यशाली स्टोनों का, लकी स्टोन्स का बहुत महत्व है। और संबंध में यदि आपकी रुचि है तो मैंने एक किताब भी लिखी थी, वो किताब भी बहुत लोगों ने पसंद की, भाग्यशाली स्टोन के नाम से। आप चाहो तो वो उसको मंगा के पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई कीमत की नहीं है, 150 रुपये की किताब होगी। उसमें काफ़ी विस्तार से मैंने रत्नों के बारे में लिखा है, ऐसे ऐसे उदाहरण भी मैंने बताए हैं जो मेरे सामने घटित हुए और जो हमारे जन सामान्य में काफ़ी सालों से, काफ़ी दशकों से प्रचलित भी हैं। विस्तार पूर्वक शोध निबंध के रूप में उस किताब पुस्तक को लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं फिर आपसे प्रार्थना करूँगा कि यदि आप मेरे वीडियो चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, अपने विषय में कोई बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरा अगला वीडियो आप तक संकेत नहीं दे पाएगा, आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, संपर्क करना है, तो मेरे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें मैसेज दे सकते हैं, मैं आपसे स्वयं संपर्क साध